हेलो गाइस, जय हिंद। देखिए, आज हम शेक्सपियर के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको 32 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी टीजीटी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमने देखा है ज़्यादातर कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो उसमें 33 क्वेश्चन है आज हमारा। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन जो है किंग लियर है, मेकबेथ है, हेमलेट है और हेनरी फोर्थ है। तो देखिए जो घोस्ट की बात करते हैं वो घोस्ट की बात जो है देखिए हेमलेट में होती है, क्योंकि जब हेमलेट का जो फादर है उसको मर्डर कर दिया जाता है तो उसका भूत जो है उसके सामने आता है, उसके फादर का भूत सामने आता है और उसको बताता है कि मेरा मर्डर जो है वो किसने, अर्थात तुम्हारे चाचा ने ही मेरे मर्डर को किया है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज राइट है। इसमें हमारा हेमलेट ऑप्शन होना चाहिए इसमें। और ये जो कहा गया है, अब देखिए ये जो लाइन कही गई है ये होराशियो ने हेमलेट को कहा है एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में ये लाइन कही गई है। सेड बाई होराशियो ने हेमलेट को कहा है, ये टू हेमलेट को ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेडिज इज कॉल्ड। जो शेक्सपियर की ट्रेडिज है कॉल्ड ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन। किस देखिए जैसे शेक्सपियर की 4 ट्रेजिडी है, ग्रेट ट्रेजिडी है, तो किस ट्रेजिडी को हम ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। तो उसमें हमारा ऑप्शन जो राइट है वो है बी, हेमलेट को ट्रेजिडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है। शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले भी हेमलेट ही है। तो यहां पर हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द अर्ली प्ले ऑफ शेक्सपियर ओवर रिटन बिटवीन। कि शेक्सपियर के जो अर्ली प्ले थे वो कब लिखे गए थे। तो अर्ली प्ले शेक्सपियर के 1590 से 1595 तक लिखे गए थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन हमारा
सी ऑप्शन राइट है इसमें। सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे अर्ली प्ले जो थे ये 19 से 95 के बीच में लिखे गए थे। इसका भी एक रीज़न था क्योंकि उस समय जो थिएटर थे वे बंद कर दिए गए थे। जो थिएटर जो थे वे बंद कर दिए गए थे। 1592 से 1594 तक थिएटर को बंद कर दिया गया क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन में प्लेग चल रहा था। और इसी दौरान जो है शेक्सपियर ने अपनी जो पोएम थी वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीज, इनको अपना पब्लिश करा दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस ही जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दीज इट इज सेड टू बी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं हमारा, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा। रिबेलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स के द्वारा ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। अब देखिए इसमें रिबेलियन क्या कहा गया है उस समय। देखिए जो हमारा जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर में उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय जो है ब्रिटेन में जो राजशाही परिवार है उसके खिलाफ षड्यंत्र करते थे लोग बाग। दूसरे राजा को लाने के लिए षड्यंत्र किया करते थे, विद्रोह किया करते थे। तो उससे ही प्रेरित होकर शेक्सपियर ने जो है इसको राइट करा है, क्योंकि उस समय जो रानी थी उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन इज राइट, द रेबिलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फोलिस्टॉप इन शेक्सपियर हेनरी 5। देखिए इसमें ऑप्शन हमारा कैरिकेचर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। देखिए उस समय क्या होता था, शेक्सपियर ने प्रत्येक नाटक में जो है एक जोक करने वाला है, मजाकिया है, उसको जो है लिया है इसमें। तो जॉन फोलिस्टॉप जो है वो हेनरी 4 में एक मजाकिया तौर पर उसको लिया है, वे हंसाने के लिए जो है उनको यूज किया जाता था। कॉमिक कैरेक्टर, इन्हें हम कॉमिक कैरेक्टर भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 क्वेश्चन है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वोलेंट मेड एंड कर्नेलियस, किस में आए हुए कैरेक्टर ये। तो देखिए ये दोनों कैरेक्टर जो है यदि आपने पढ़ा हो हैमलेट में है, जब उसके चाचा ने उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा था तो इन दोनों को जो है उसका सर्वेंट के रूप में भेजा था कि उसको मर्डर कर दी जाए। तो ये वहाँ पर जो है हमारे प्रकट होते हैं। अब हैमलेट का जो है इन्हें लेटर दिया गया था कि इनको
मर्डर कर दिया जाए। वो लेटर किसी कारणवश जो है हैमलेट के हाथ लग जाता है और हैमलेट जो है बच जाता है उनसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 39 है, इन विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द ट्रेडियस वाइसक्री हु मिडल हिज वे टू हिज डूम। देखिए ये हमारी जो लाइन है कहाँ से है, ये हैमलेट में से है, ये भी हमारा हैमलेट में से, क्योंकि हैमलेट में से देख बहुत क्वेश्चन आते हैं, हैमलेट में से है ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ कई बार आ चुका है टीजीटी एग्जाम में। द रेस्ट इज साइलेंट देर आर द लास्ट वर्ड ऑफ द बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। कि रेस्ट अब साइलेंट हो चुका है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन हमारा राइट है, हैमलेट। देखिए असल में कारण क्या है, द रेस्ट इज साइलेंट, दीज आर द वर्ड सेड बाय हैमलेट ने कहा है खुद ही अपने प्ले में, द रेस्ट इज साइलेंट। (41) क्वेश्चन है, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन द शेक्सपियर प्ले। तो देखिए जो मैकबेथ की वाइफ है उसे लेडी मैकबेथ के नाम से उसमें हम जानते हैं, लेडी मैकबेथ ही उसको वहाँ पर जानते हैं। यदि आपने पढ़ा हो लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ ही उसको वहाँ पर हम जानते हैं, लेडी मैकबेथ ही उसको वहाँ पर जानते हैं। लेकिन देखिए उसका जो ओरिजिनल नेम था, हालांकि नाटक में नहीं दिया गया है, वो दूसरा था, ग्रूच उसका नाम दिया गया था। ये नाटक में नहीं पूछा जाता है, नहीं दिया गया था उसे, केवल हमें जो ऑप्शन है वो लेडी मैकबेथ ही हम उसे पेपर में दिया गया था। तो इसमें जो हम ऑप्शन करेंगे वो डी ऑप्शन करेंगे, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो देखिए कार्डेलिया है, ये तो किंग लियर की पुत्री थी, कैलिपूर्निया है, कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। डेस्डेमोना है ओथेलो की प्रेमिका, और कैलिपूर्निया जूलियस सीजर की पत्नी थी ये। (42) क्वेश्चन है, हु फर्स्ट इम्पोर्टेंट सोनेट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जो है कौन सा था, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट है, इसमें सर थॉमस वाट। जो सर थॉमस वाट थे उन्होंने सबसे पहली बार इंग्लैंड में जो सोनेट किया था, उनको ही इसका सीरीज आता है। द सोनेट वाज फर्स्ट इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड इन द अर्ली ऑफ 16th सेंचुरी बाय थॉमस वाट के द्वारा ही किया गया था, और इसे भी एम्बिक पेंटामीटर में इसको फॉर्म इसकी सोनेट की थी। 43 हमारा क्वेश्चन है, Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpiece were the first performance? तो देखिए हमारा जो इसमें ऑप्शन जो है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो ग्लोबल थिएटर है उसमें ही ज़्यादातर जो है शेक्सपियर के जो नाटक है वो परफॉर्मेंस किए गए हैं, और उससे ही शेक्सपियर को प्रसिद्धि भी मिली है, वहाँ से ही शेक्सपियर जो है प्रसिद्ध हुए हैं।
नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है हमारा। ओ गॉड हाउ वेरी स्लेट फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूसेज ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए असल में कारण क्या है, देखिए जब हैमलेट परेशान हो जाता है, उसके फादर का डेथ हो जाती है, वह अपनी जो उसकी पत्नी थी उसकी भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल, कि मुझे तो ये संसार सारा जो है बेकार ही नज़र आ रहा है, इस संसार में मुझे कुछ भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा, हैमलेट हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो लाइन कही गई है ये एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में कही गई है, और ये खुद हैमलेट के द्वारा सोलिलोक्वी कही गई है इसमें, जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रोनिकल प्ले वर वेरी पॉपुलर इन, जो क्रोनिकल प्ले थे वे किस सेंचुरी में पॉपुलर हुए थे? तो सभी लोग हम जानते हैं वे 16वीं सेंचुरी में पब्लिश हुए थे, अभी हमने पढ़ा भी है इसके थॉमस वाच के द्वारा। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो इसमें विलियम शेक्सपियर का कौन सा नहीं है? देखिए हैमलेट विलियम शेक्सपियर का है, टेम्पेस्ट है, जूलियस सीजर है, तो सारे शेक्सपियर के हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें राइट है हमारा जो है, ये जो है शेक्सपियर का प्ले नहीं है, तो इसमें हमारा जो है डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है अब द कॉमेडी ऑफ एरर इज रिटन बाई, द कॉमेडी ऑफ एरर रिटन बाई, तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं द कॉमेडी ऑफ एरर जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो विलियम शेक्सपियर ने इसको राइट किया है। नेक्स्ट हमारा 48 क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर हैज द सबरिक्वेट कहते हैं उपनाम, निक नेम। जो शेक्सपियर था उनका निक नेम क्या था? तो निक नेम इसका शेक्सपियर के हमको कई नाम से इसको जानते हैं। फर्स्ट इसका बर्ड ऑफ एवन भी कह सकते हैं हम, शेक्सपियर का जो निक नेम था बर्ड ऑफ एवन, बर्ड ऑफ एवन भी इसका नेम है, बर्ड ऑफ एवन, बर्ड ऑफ एवन, या इसको हम स्वान ऑफ एवन भी कहते हैं, स्वान ऑफ एवन भी इसको हम कहते हैं। तो इसके दो निक नेम हम जानते हैं। 49 क्वेश्चन है इसमें हु एमंग द फॉलोइंग स्टार्ट हिज राइटिंग फर्स्ट, सबसे पहले लिखना किसने शुरू करा था इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है देखिए जानती है सभी, शेक्सपियर हमारा इसमें फर्स्ट है, इसमें हमारा शेक्सपियर ने सबसे पहले लिखना शुरू करा था। इसके बाद जो है हमारा जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है और पीजी इसके बाद में आते हैं। तो फर्स्ट हमारा इसमें विलियम शेक्सपियर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। फिफ्टी क्वेश्चन है हमारा हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन। देखिए हैमलेट का ये क्वेश्चन कब, इसका मतलब क्या है? टू बी और नॉट टू बी का मतलब है, देखिए हैमलेट के दिमाग कंफ्यूज था, वो
उसे मर जाना चाहिए या उसे जीवित रहना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा 4 जो डी ऑप्शन है वो राइट है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि खुद मर जाए या उसे जीना चाहिए जो है, क्योंकि सारा परिवार ही उसका ख़त्म हो गया था। अंकल का उसने मर्डर कर दिया था, उसकी जो मदर थी, मदर की डेथ हो गई थी, मदर की भी डेथ हो गई थी, जहर पी लिया था उसने, और फादर को उसके मार ही दिया गया, तो सारा परिवार ही उसका ख़त्म हो गया था। तो उस समय जो है एक क्वेश्चन बनता है टू बी और नॉट टू बी, मरना चाहिए मुझे या जीना चाहिए। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमारा। तो ऑप्शन इसमें डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए 51 क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। ये सभी लोग हम जानते हैं शेक्सपियर के जो सोनेट है वो 3 क्वार्टेन और 1 कपलेट में है। ये ऑप्शन इसमें हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 3 इसमें 4 लाइन के हैं, 4 लाइन 4 लाइन और 4 लाइन, 4 4 8 4 12 ये हो गए, और 2 लाइन का इसका कपलेट होता है। तो इस प्रकार इनके 14 लाइन इसमें सोनेट में हो जाती है। अब देखिए कई बार इसमें पेंटामीटर जो है इसमें हमारा राइमिंग स्कीम इसमें पूछ ली जाती है इसमें। तो इसकी हमारी ए बी सी डी ई एफ और जी ये कई बार देखिए पूछा गया है इसका। इसमें देखिए इसमें ए बी, इसका हमारा ए बी ये हो गया हमारा, सी डी और सी डी ये हो गया हमारा, और इसमें ई एफ और ई एफ, और बाद में इसका आ जाता है जी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अब देखिए हमारा जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर के जो सोनेट है ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है देखिए इसमें 52 क्वेश्चन है, शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय। अब देखिए ये बुक है, ये शेक्सपियर ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। AC ब्रैडले के द्वारा शेक्सपियर ट्रेजेडी बुक को लिखा गया है। अब देखिए कब पब्लिश हुई है ये भी हमारा हो सकता है। ये 1904 में इसको पब्लिश कराया गया है इसमें। तो इस प्रकार जो है ये हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।